से ज़्यादा बताया था कि जो मेरे पीछे जो एफ़र्ट था, या फिर ये कह लो कि मेरे को जिसने सराहा था, जिस इंसान ने सराहा था, वो उनके चाचा का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहोगे सर, आपका बच्चा जज बन चुका है। ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए और देहात के जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं, हिमांशु अब उनका एक रोल मॉडल बन गया है। बन गया। और इस मैसेज से इतने सारे जो नवयुवक, नए बच्चे हमारे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको एक प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस गांव का आज से 35 साल पहले फर्स्ट ग्रेजुएट था, वो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। इसके बाद एक जनरेशन के बाद मेरी बेटी इस गांव की पहली डॉक्टर बनेगी। मतलब ये करीब 40-45 साल का गैप के बाद एक इतना बड़ा, लेकिन फ़िलहाल कम से कम मुझे ज्ञात है कि 8-10 बच्चे डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में ये काम कर रहे हैं। इस ऐसे बड़े अचीवमेंट के बाद कि यू कैन गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यू कैन गेट इनटू जुडिशियल, है ना, एलीट सर्विसेज, इसने बच्चे जो आज इसको इस समारोह में देखे हैं, इनके पेरेंट्स पर्टिकुलरली, वो उन बच्चों पर इतना ध्यान देंगे कि जब हमारे बीच का एक बच्चा अगर वहाँ तक पहुँच सकता है तो बाकी बच्चे भी पहुँच सकते हैं। सो एक सबसे बड़ा ये यहाँ के इस इवेंट से वन ऑफ द मेन रीज़न कि हम वाई वांटेड टू ऑर्गेनाइज इट इन द विलेज, वी कुड हैव डन इट इन जयपुर और सम अदर प्लेसेस, बट उसका एक था कि वी वांट टू रीच आउट टू द कॉमन पीपल अराउंड अस। तो उसका जो मेन हमारा इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि इसका एक ऐसा संदेश जाए रूरल एरिया में कि जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा एक मोरल बूस्ट हो। क्या लग रहा है सर, आपके अनुभव से, आपने आपने अपने बच्चे को सपोर्ट किया था जिस तरीके से, है ना, ख़ास तौर से देखोगे आप इस देहात में बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं जिनके बच्चे सपने देखते हैं वो, लेकिन पूरे नहीं हो पाते, या तो उनके लिए सुविधाओं की पूरी तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है, या फिर कह लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है उनके सामने। तो उनको किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है आपके हिसाब से बच्चे के लिए? देखिए, आजकल क्या है, एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट फ्री एक्सेप्ट द इफ समबडी वांट्स टू गो टू द मैनेजमेंट सीट्स और उस तरह से, बाकी एजुकेशन इज़ फ्री। अब इफ़ यू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिसिन में हो, और अगर इवन आप प्योर साइंस से या आर्ट्स से कुछ भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाकी चीज़ों पर यहाँ पर लोग खर्च करते हैं। ऐसी थिंकिंग बनी हुई है यहाँ के लोगों की। मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी को कुछ भी पोस्टपोन करना पड़े, ज़मीन मत खरीदो, आप गाड़ी मत खरीदो, दूसरा घर मत बनाओ, सारी चीज़ें आप पोस्टपोन कर दो, ये सारी चीज़ें आप बाद में होती रहेंगी, लेकिन एजुकेशन पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। इसमें जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसका कोई लिमिट नहीं है। मेरा ये है कि आप बाकी कुछ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इफ़ योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ नॉट एडिक्वेट टू सपोर्ट द योर हायर एजुकेशन इन सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स, पहली बात तो वहाँ खर्चे इतने होते नहीं हैं। दूसरा क्या है कि कोचिंग का जो ऑनलाइन है, आप घर में जस्ट यू नीड इंटरनेट, यहाँ पर हर जगह 5G इंटरनेट इज़ अवेलेबल नाउ इन द रूरल एरियाज़। तो ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा से आप घर में, मतलब गांव में रह के भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो कॉस्ट जो है, आई डोंट थिंक कि कोई फाइनेंशियल रीज़न से कोई बच्चा आज के इस दौर में रह सकता है। तो मेरा तो कहना ये है कि कुछ भी हो, लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड बाकी चीज़ें आप पीछे छोड़ दो। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपके बच्चे सफल हो गए, आप भी खुद सफल हो, क्या लग रहा है आप आगे चल कर के समाज में, गांव में, या फिर पंचायत में कोई इस तरह से शिक्षा का आप काम करने वाले हो? देखिए, मेरा एक ड्रीम है, सपना है, पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन के लिए, कि क्या होता है कि जब आप लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक फैमिली ही की उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन जब आप
बच्ची को पढ़ाते हैं ना, तो आपके 2 फैमिली उससे कनेक्टेड रहती हैं और दोनों फैमिली में आपकी ग्रोथ होती है। तो आफ्टर माय रिटायरमेंट एंड ऑल, इफ आई लाइक टू डू समथिंग, आई विल डू समथिंग फॉर द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। बट हाँ, बच्चियों की एजुकेशन के लिए मैं आई डोंट हैव ए एग्जैक्ट प्लान एज ऑफ नाउ, लेकिन मेरा एक सपना है कि कुछ कर पाऊँ तो इस फील्ड में करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी शुभकामनाएं, आप ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये थे जो एक साक्षर और समृद्ध परिवार जिन्होंने बताया, जिसका बच्चा अभी जज बना है, एक बच्ची डॉक्टर है, एक बच्चा है जो आईआईटी में है, और एक बच्चा है जो साथ ही सर के कुवैत में रहता है सर, आपका अमेरिका, या इज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अच्छा, कैलिफोर्निया के अंदर है। तो ये एक समृद्ध और सफल परिवार की कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ सीखोगे और जागोगे, आगे आप भी करोगे। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।